अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, इस आवाज़ को सुनो। ये एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ है जो कि आपको काफ़ी भारी महसूस हो रही होगी, और इसी के कंपैरिजन के अंदर आप ये आवाज़ सुनो। ये आवाज़ आपको बहुत ही बारीक और पतली सी सुनाई दे रही है। इन दोनों आवाज़ों का फ़र्क बेसिकली साउंड की एक प्रॉपर्टी की वजह से है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक और आवाज़ सुनिए। ये ट्रेन की आवाज़ है, और एक और ट्रेन की आवाज़ सुनिए। ये उसी ट्रेन की आवाज़ है, लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा कि नज़दीक से सुनाई दे रही है। इन दोनों आवाज़ों का फ़र्क भी दरअसल एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चलिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाता हूँ। ये टून तो आपने सुनी होगी, है ना? अब यही टून मैं आपको सुनाऊंगा एक और डिफरेंट तरीके से। ज़रा इसको भी सुनिए। अब आप इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर समझ रहे होंगे कि एक्चुअली ये है तो एक ही टून, लेकिन वो मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए बजाई जा रही है। ये भी एक्चुअली एक करेक्टरिस्टिक है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का, और हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को समझने से कि हमारे लेक्चर में क्या क्या शामिल होने वाला है। सबसे पहले जो 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो आज के हमारे लेक्चर में शामिल होंगी। पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, जिसे आवाज़ की बुलंदी कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो करेक्टरिस्टिक है, खुसूसियत है आवाज़ की, वो है पिच ऑफ साउंड। शायद लाउडनेस आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, पिच कम सुना होगा, बट पिच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो करेक्टरिस्टिक है उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, या उसे कहते हैं टिम्बर। सो बेसिकली साउंड को जो हम पहचानते हैं ना, जो उसकी हम खुसूसियत पहचानते हैं, वो इन 3 तरीक़ों से पहचानते हैं, लाउडनेस से, पिच से और क्वालिटी से। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसी वीडियो को देख के ईज़िली जो है वो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए लाउडनेस ऑफ साउंड को समझते हैं। The characteristic of sound by which we can distinguish between loud and faint sound। ये आवाज़ की वो खसूसियत है जिससे हम दो ख़ास किस्म की आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। पहली जो आवाज़ है उसे हम कहते हैं लाउड, यानी कि बुलंद आवाज़, जो कि हमें बड़ी ज़ोर से सुनाई दे रही होती है। और दूसरी होती है फेंट साउंड, जिसे हम क्वाइट साउंड भी कह सकते हैं। बेसिकली ये धीमी आवाज़ है, और ये जो करेक्टरिस्टिक है जिससे हम फ़र्क करते हैं, बेसिकली उसको लाउडनेस कहते हैं, ठीक है ना। आप मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सुन के आइडिया कर सकते हैं कि यार ये आवाज़ तो बहुत लाउड सुनाई दे रही है। कोई अगर चीख चीख के बात कर रहा होगा तो आप बोलेंगे यार ये कितना लाउड बात करता है। और इसी तरीके से जिस आवाज़ की लाउडनेस कम होती है, यानी कि जब कोई धीमी धीमी बात करता है, तो हम ये कहते हैं यार इसकी आवाज़ की लाउडनेस कितनी कम है, या हम दूसरे को क्या बोलते हैं, और बोलते हैं यार थोड़ा लाउड बात करो। तो बेसिकली हम एक करेक्टरिस्टिक को समझ रहे होते हैं, जो कि होती है आवाज़ का बुलंद, यानी कि ज़ोर से सुनाई देना, और आवाज़ का धीमा सुनाई देना, यानी कि फेंट साउंड सुनाई देना। तो बेसिकली वो करेक्टरिस्टिक जिसके ज़रिए हम इन दोनों में फ़र्क करते हैं, उसी को कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। मिसाल क्या क्या हो सकती है लाउड साउंड्स की? देखो, जो थंडर की आवाज़ होती है, बादलों की गरजने की आवाज़ होती है, बहुत डीप होती है। और जो लाइटनिंग वगैरह की आवाज़ होती है, बेसिकली जिसे हम थंडर कहते हैं, वो काफ़ी लाउड साउंड होता है। इसी तरीके से जो फायरवर्क्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ इंटेंसिटीज़ के फायरवर्क्स किए जाते हैं, ठीक है ना, आतिशबाज़ी जो की जाती है, उसकी जो आवाज़ होती है वही बहुत लाउड सुनाई देती है। इसी तरीके से जो गन फायर होता है, बहुत ही सडन होता है, शार्प होता है, और लाउड साउंड सुनाई देती है। जब भी गोली चलने की आवाज़ होती है उसे हम गन फायर भी कहते हैं। और इसी तरीके से रॉकेट्स की आवाज़ जो है, जो स्पेशली रॉकेट्स के लॉन्च के टाइम होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड होती है। तो इसका मतलब ये जितनी आवाज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें लाउडनेस ऑफ साउंड ज़्यादा पाई जाती है, ये वाली खसूसियत ज़्यादा पाई जाती है, तभी ये आवाज़ें हमें लाउड सुनाई देती हैं। और इसके बरक्स
जो फेंट साउंड्स होते हैं यानी कि जो धीमी आवाज़ें होती हैं उनमें लाउडनेस कम पाई जाती है। मिसाल के तौर पे बहुत दूर कोई म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है, आपको बहुत दूर से कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा है तो धीमी सी आवाज़ आएगी, बहुत ही हल्की सी आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब उसकी लाउडनेस कम है। इसी तरीके से पत्थर हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, किसी बीच के ऊपर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है अगर, तो वो भी एक फेंट साउंड है। इसी तरीके से जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन अगर हम सुनते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेंट सुनाई देती है। और इसी के साथ साथ अगर कोई सरगोशी कर रहा हो, बहुत ही धीमी बात कर रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात कर रहा हो, तो वो भी दरअसल एक फेंट साउंड कहलाता है। ठीक है भाई, तो पहली जो खसूसियत होती है उसे लाउडनेस कहते हैं, उससे हम दो आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, लाउड साउंड में और फेंट साउंड में। पर कोई भी आवाज़ लाउड कब होती है, फेंट कब होती है? जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बेसिकली वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। जो वेव बन रही है, जो साउंड वेव बन रही है, उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं कि आवाज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो आवाज़ याद रखिएगा, जितनी इंटेंस होती है उतनी लाउड सुनाई देती है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा इंटेंस आवाज़ होगी वो उतनी हमें लाउड साउंड के तौर पे सुनाई देगी, ठीक है। पहले समझ लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, ताकि बात क्लियर हो। देखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं बच्चों, ये एनर्जी होती है जो ट्रांसमिट होती है किसी भी साउंड से पर यूनिट एरिया, जो कि परपेंडिकुलर पकड़ा जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। यानी कि किसी साउंड वेव से तवानाई कितनी आगे बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा तवानाई या एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, उतना ही वो हमारे कानों पे ज़्यादा असर डालती है। भाई अगर तवानाई ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखती है, तो वो हमारे कान के पर्दों पर ज़्यादा असर दिखाएगी, ठीक है ना। तो हमारे कान के पर्दे को ज़ोर ज़ोर से हरकत करवाएगी, मतलब कि उसकी शिद्दत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। और क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वही आवाज़ हमें काफ़ी ज़्यादा लाउड सुनाई देती है। जैसे कि रक्षे का जो इंजन है वो इतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, इतना शोर शराबा मचा देता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे कानों पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। हत्ता कि अक्सर ऐसा भी होता है कि रक्षा वहाँ से गुजर चुका होता है, 4 सीटर वहाँ से गुजर चुका होता है, फिर भी हमारे कान बज रहे होते हैं। वो इसी बात को जाहिर करते हैं कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी वाला साउंड था कि उसने हमारे कान के पर्दे को इतनी देर तक वाइब्रेट किया। सो इंटेंसिटी ज़्यादा तो मतलब कि लाउडनेस ज़्यादा, इंटेंसिटी कम तो लाउडनेस कम। और फार्मूला कुछ ऐसा हो सकता है, इंटेंसिटी बराबर होती है कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हो रही है और मल्टीप्लाई बाय कितने एरिया में हो रही है। तो जब भी आपको आवाज़ की शिद्दत कैलकुलेट करनी हो, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो हम ऊपर लिख देते हैं कि भाई उस आवाज़ से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, कितने टाइम में ट्रांसफ़र हुई और कितने एरिया तक ट्रांसफ़र हुई। तो इस तरीके से हम लाउडनेस ऑफ साउंड को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। ये हो गई पहली खुसूसियत। ये एक फेंटर साउंड है, धीमी आवाज़ सुनाई दे रही है। और इसी तरीके से जो ये वाली ट्रेन की आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा लाउड है, जो इस बात को जाहिर करता है कि या तो हमारे करीब है या फिर उसका इंजन ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ट्रेन की पटरियाँ ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं। तो ये फ़र्क हो गया लाउड और फेंट साउंड के दरमियान में, ठीक है ना। अब कौन सी प्रॉपर्टी है दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर है पिच ऑफ साउंड, आवाज़ की पिच। इस खुसूसियत से भी हम दो मुख्तलिफ़ आवाज़ों में फ़र्क करते हैं। कौन सी हैं वो दो मुख्तलिफ़ आवाज़ें? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड। दो किस्म की आवाज़ों में फ़र्क करते हैं, एक आवाज़ जो कि ग्रेव होती है, ग्रेव का मतलब भारी आवाज़ होती है, एंड श्रिल यानी कि बहुत ही पतली आवाज़ होती है। तो ये भी तो एक खुसूसियत है ना, हम आवाज़ों को सुन के बोलते हैं यार ये कितनी भारी आवाज़ है, इस शख्स की आवाज़ कितनी भारी है, या मिसाल के तौर पे इसकी आवाज़ कितनी पतली है। तो आवाज़ का पतला या भारी होना बेसिकली साउंड की एक प्रॉपर्टी को जाहिर करता है, जिसे हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। मिसालें देखो, पहले हम हाई पिच, जिनकी पिच ज़्यादा होती है वो आवाज़ें श्रिल होती हैं, पतली होती हैं, उनकी आवाज़ें सुनते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। देखो, रोज़मर्रा की जो आवाज़ें हैं ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा श्रिल होती हैं, चुभने वाली होती हैं, पतली आवाज़ें होती हैं, वो ये है कि अगर हम एक चॉक बोर्ड के ऊपर अपने नाखूनों को घिसते हैं, ठीक है, या फिर कोई सीटी बजाता है, या शूज़ को जो है वो स्क्वीक करता है, या फिर जो बच्चा रोता है, बेसिकली ये सारी आवाज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई पिच होती हैं। और हाई पिच का मतलब आप समझ गए ना, आवाज़ बारीक होगी, श्रिल होगी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मिसालें देखो तो देखो बच्चों, वायलिन की आवाज़ काफ़ी श्रिल होती है, फ्लूट बांसुरी की,
ठीक है, या पिकोलो आप लोगों ने दिन देखा होगा, लेकिन बहरहाल ये भी हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। आप इसको सर्च करके ना देख सकते हैं कि भाई इसकी आवाज़ कैसी, सुनिएगा तो समझ जाओगे कि हाँ भाई वाकई इसकी आवाज़ हाई पिच है, यानी कि श्रिल है, यानी कि पतली आवाज़ है। और एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए तो जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, या जो माइस की आवाज़ होती है, चूहों की आवाज़ होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई पिच साउंड की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसी तरीके से लो पिच आवाज़ें कौन सी होंगी, जिनकी पिच कम होगी, ऐसी आवाज़ें बहुत भारी सुनाई देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की मिसाल लेंगे तो ट्यूबा, या जो बेस ड्रम होता है, ड्रम, या पियानो की जो की होती हैं, जो लोवेस्ट होती हैं ना, एक तो पतली आवाज़ वाली कीज़ होती हैं पियानो में, और एक भारी आवाज़ों वाली होती हैं, या डबल बेस होता है, ऑक्टो बेस होता है, ये सब काफ़ी लो पिच होती हैं। ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि काफ़ी भारी आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा नेचर के अंदर थंडर की आवाज़, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो भारी आवाज़ होती है, बादलों की गरजने की, अर्थक्वेक की बहुत ही ज़्यादा भारी होती है। और एनिमल्स, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, उनकी आवाज़ भी काफ़ी भारी होती है, जैसे कि लॉइन की आवाज़ काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है, लो पिच होती है, यानी कि भारी सुनाई देती है। और अगर बात की जाए ह्यूमन वॉइस की, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो मेल वॉइसेस होती हैं, जो मर्दों की आवाज़ें होती हैं, वो काफ़ी लो पिच में होती हैं, उनमें भारीपन ज़्यादा होता है, आवाज़ें लो पिच की होती हैं, कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं। जबकि जो फीमेल वॉइसेस होती हैं, यानी कि ख़वातीन की जो आवाज़ें होती हैं, लड़कियों की जो आवाज़ें होती हैं, वो काफ़ी जो है वो बारीक होती हैं, पतली सी होती हैं। एक्चुअली गर्दनें ही पतली होती हैं, तो वो जो वोकल कॉर्ड होता है उससे एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। और मेल वोकल कॉर्ड क्योंकि हैवियर होता है, तो उसके लिहाज से जो है ना ज़्यादा बेस वाला साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होता है। इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है बेसिकली ना। अच्छा, बेसिकली बात यह है कि जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आप अगर देखें तो ऊपर वाला जो साउंड है ना, ये साउंड आप देख सकते हैं कि इसकी जो वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा बन गई इतनी सी जगह में, ठीक है ना। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, बहुत सारी वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर इस शख्स के कान तक इतनी सारी वेव्स बन गई। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो होता ही नंबर ऑफ़ वेव्स है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा वेव्स उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा आवाज़ श्रिल सुनाई देगी, पतली सुनाई देगी। और ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे कम वेव्स बन रही हैं, इंस्ट्रूमेंट से लेके कान तक कम वेव्स बनी हैं। वेव्स की तादाद कम मतलब फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो मतलब पिच भी कम। और जिस चीज़ की पिच कम होती है वो आवाज़ काफ़ी भारी सुनाई देती है। तो ऊपर वाला जो आवाज़ है, ऊपर वाला जो साउंड की वेव आपको नज़र आ रही है, ये हाई पिच है, और नीचे वाली लो पिच, ठीक है भाई। तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और लाउडनेस डिपेंड कर रही थी इंटेंसिटी के ऊपर। अभी जो शेर की आवाज़ थी ये भारी है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी, ये लो पिच साउंड है। और जो मॉस्किटो की आवाज़ है ये एक हाई पिच साउंड है। हाई पिच साउंड है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें चुभने वाला सुनाई देता है, ठीक है ना। अब आइए आखिरी प्रॉपर्टी पे, जो कि होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड बच्चों ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हमारा कान जो है वो रिकग्नाइज़ करता है कि एक साउंड किस सोर्स से आ रहा है। सही है, हम सोर्स पहचान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर आवाज़ किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की है, किसी इंसान की है, किसी जानवर की है, इंजन की है, बस की है, मतलब किस चीज़ की आवाज़ है। तो बेसिकली वो क्वालिटी ऑफ साउंड के ज़रिए हमारे कान जो है वो रिकग्नाइज़ करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ साउंड बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम दो मुख्तलिफ़ आवाज़ों में फ़र्क करें कि भाई ये आवाज़ मिसाल के तौर पर बिल्ली की आवाज़ है, ये आवाज़ कुत्ते की आवाज़ है, ये आवाज़ बादलों के गरजने की है, ये आवाज़ जो है वो किसी के तालियां बजाने की है। तो जब हम सोर्स को फाइंड कर लेते हैं ना, उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी से पहचानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक नोट प्ले हो रहा है पियानो पे, वो मुख्तलिफ होगा उस नोट से जो कि वायलिन के ऊपर प्ले हो रहा है। हालांकि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है और लाउडनेस बराबर है, लेकिन दोनों में जो नोट्स हैं उनमें क्वालिटी का फ़र्क है। तो क्वालिटी से हम मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क कर लेते हैं, है ना, कि उसकी सोर्स क्या है। और अगर थोड़ी बात करें तो याद रखिए क्वालिटी ऑफ साउंड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर। और वेव फॉर्म क्या है, वो कॉम्बिनेशन है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी का, दूसरी फ्रीक्वेंसी का, या हम कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन होता है उन फ्रीक्वेंसीज़ का जो कि इमिट होती हैं। और जाहिर सी बात है वो हमेशा कॉमन रहती हैं। पहली मरतबा आवाज़ निकलेगी, फर्स्ट हार्मोनिक होगा, तो दूसरा हार्मोनिक भी उसी को फॉलो करेगा, दूसरी आवाज़ भी उसी को फॉलो करेगी,
तीसरी आवाज़ जो निकलेगी उस इंस्ट्रूमेंट से वो भी पहले वाले को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि सबकी पिच और लाउडनेस सेम होती है और वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये भी मैं ग्राफ में दिखाऊंगा ना, तो फिर आप पूरी बात समझोगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक मरतबा जो वेव निकली वही अगला वाला फॉलो करेगा, वही अगला वाला फॉलो करेगा। जैसे देखिए ये आपको नज़र आ रहा है ना ट्यूनिंग फॉर्क, अब जो आवाज़ आपको सुनाई देगी वो ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ होगी। ये जितनी भी वेव्स बन रही हैं ये एक ट्यूनिंग फॉर्क से निकलते हुए बन रही हैं, ठीक है ना, इस शक्ल के अंदर है और वो एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जो आवाज़ आप सुनेंगे वो फ्लूइड की आवाज़ होगी, एक बांसुरी की आवाज़ होगी और वहाँ पे ही पैटर्न सेम रहेगा। सारे हार्मोनिक एक जैसे चल रहे हैं, सारी वेव्स आपको एक ही शक्ल की नज़र आ रही हैं, ये फ्लूइड की आवाज़ है। इसी तरीके से किसी इंसान की आवाज़ है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है भाई, ये भी इसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। और इसी तरीके से वायलिन की आवाज़, ये भी वेव फॉर्म एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना वेव की शक्ल का ही फ़र्क होता है, उसी से क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो मुख्तलिफ सुनाई देती है हमें। समझ में आ गई बात? तो देखिए बच्चों, आज हमने डिस्कस करा लाउडनेस ऑफ साउंड, जिससे हम लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क करते हैं, पिच ऑफ साउंड जिससे हम ग्रेव और श्रिल, भारी और पतली आवाज़ में फ़र्क करते हैं, और क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर से मुराद होती है कि आवाज़ को सुनकर उसकी सोर्स को पहचान लेना कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की है, किसी एनिमल की है, किसी भी चीज़ की है। तो जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है जी, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। यही नोट्स आपने बनाने हैं जो कि इस लेक्चर के अंदर मैंने दिखाए हैं, इन्हीं को रजिस्टर के अंदर लिखो, वेल एंड गुड हो जाएगा। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।